बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों आज जो बाय कराई थी मैंने तो वो 93, 98 और 2604 और बेहतर रहा ओवरऑल सिग्नल। मार्केट 17 तक गई, अच्छा चला और उसके बाद फिर मार्केट स्टेबल नहीं हो सकी अपने उस लेवल तक। तो मेरी ख्वाहिश थी मार्केट को स्टेबल होना चाहिए था ऊपर, लेकिन मार्केट फिर वही 98 को टैप किया, 92 को टैप किया। तो अब H4 की नई कैंडल बनने जा रही है। तो अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं। तो अब देखना ये है सॉरी, कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये आपका क्वेश्चन है। डेली टाइम फ्रेम में चले जाएं तो डेली टाइम फ्रेम स्ट्रांगली ओवरसोल्ड है, स्ट्रांगली। और इसके साथ साथ आपको नज़र आ रहा है एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे भी ज़हन में है कि ये रेड लाइन के ऊपर ठहरी हुई है मार्केट, अभी भी सपोर्ट ले रही है रेड लाइन की। तो अगर ये रेड लाइन को सपोर्ट बना सकी तो साफ ज़ाहिर है 42 ये तो हिट करना पड़ेगा मार्केट को, बाहर कीमत किसी भी सूरत में। ठीक है जी, रेड टू रेड जाना होगा 42 तक, मार्केट को बहरहाल ऊपर जाना पड़ेगा। तो अगर अगर रेड लाइन ये टूट गई, 98 वाला लेवल टूट गया, इसके नीचे मार्केट ज़्यादा टाइम गुजारने लगी या इसको तोड़ के नीचे आ गई, तो साफ ज़ाहिर है फिर 2529 मजबूरी है, यहाँ तक जाना होगा मार्केट को। तो एक ये है ट्रेडिंग व्यू में जो हमें चीज़ नज़र आ रही है। तो एक्सटेंशन लेवल या फैब्रिक रिट्रेसमेंट लेवल अगर मार्केट को मतलब फ़र्ज़ करें कि 98 के ऊपर स्टेबल होती है, तो पहला लेवल आप 42 है, उसके ऊपर 55 और 65 ये मैं ग्रुप में भी बता चुका हूँ। तो मार्केट को असूलन टैप करना चाहिए। ये चीज़ ज़हन में रखेंगे, कल सीपीआई डेटा भी है। सीपीआई की आम तौर पर जो मूव होती है वो $40 के करीब होती है। तो मार्केट अगर कल डाउन रह गई तो मेरे ख्याल में सीपीआई इसको ऊपर लेके चला जाएगा। तो अगर ऑलरेडी 42, 55, 65 यहाँ मार्केट मौजूद हुई तो सीपीआई डेटा ने उसको नीचे लेके आना है। सीपीआई डेटा के हवाले से जो मेरा एक सोच बनी हुई है वो यही है कि अगर मार्केट डिप में हुई तो सीपीआई डेटा इसको ऊपर ले जाएगा। अगर ऊपर हुई यानी 55 यानी सेलिंग सेलिंग एरिया में हमारे हुई तो साफ ज़ाहिर फिर नीचे सेल ही आएगी। लेकिन एक चीज़ हम ज़हन में रखेंगे, तो आज का ज़ोन हमारा कौन-सा था? जहाँ से आज मतलब वो ऐसा ज़ोन जिसने दिन भर मार्केट को रोके रखा। ठीक है, ऑसिलेशन करे, मार्केट का हक है, ऊपर-नीचे जाए, तो लेकिन ज़ोन ब्रेक ना होने पाए, जो हमने ज़ोन ड्रा किया था। तो ज़ोन है 87, 2587, 2592 और 2596 ये ज़ोन है। आपको दिख रहा है 4 घंटे की कैंडल्स 1, 2, 3, 4 4 यानी 4 कैंडल्स इसके ऊपर मार्केट ने दी हैं, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। तो इससे एक अंदाज़ा तो ये भी लगाया जा सकता है कि मार्केट की जो एक वाटरफॉल मूवमेंट थी ना, उसको कम से कम इसने रोका है। तो हम कम से कम ये कह सकते हैं कि ये बाय ज़ोन है, इसके ऊपर सेलिंग ज़ोन है। तो इसको हम स्टैंडर्ड तस्लीम कर लेते हैं। अगर ये टूटा तो सेल होगी, ये ना टूटा तो हम ऊपर बाय की तरफ कोशिश में रहेंगे। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। तो ये वाला ज़ोन टूटा तो नीचे ज़ोन 65 है, 72 है, 79 है। फ़ावर है, इसमें से किसी एरिया को मार्केट टैप करेगी। लेकिन दुआ करें अल्लाह खैर करे, आज मार्केट क्लोजिंग 98 के ऊपर दे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो कल हमारे लिए ये फ़ैसला करना थोड़ा आसान हो जाएगा कि अगर 98 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है तो 26 लेवल है हमारा, 42 है, 42 के बाद है 26, 51 और फिर ऊपर हमारा सेलिंग ज़ोन पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ हो गई। अगर चला जाए, हम जाएं इधर वीकली टाइम फ्रेम में MT4 के हवाले से।
मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखें सॉरी, ये वाला एरिया है ना, मार्केट ऊपर गई, ठीक है, पीछे से ऊपर आ रही है, फिर यहाँ से नीचे डाउन हुई, ऐसी है ना, मतलब इस जगह उसने अपनी रिट्रेसमेंट मुकम्मल की। अब हमारे पास फाइनल जो पोजीशन है वो ये है 2288। यहाँ से मैंने फैबो ड्रा किया था वीकली के हवाले से, टॉप तक हो गया। अच्छा जी, तो अब देखें 38%। एक और चीज़ बता दूं कि जो वीकली की या मंथली की रिट्रेसमेंट होती है वो या तो 23% होती है या 38% होती है। यानी ये दो लेवल आम तौर पर ये दो लेवल होते हैं वीकली के या मंथली के रिट्रेसमेंट के हवाले से। फ़र्ज़ करें, पहले तो बात है आज इसको मार्केट नहीं ब्रेक कर पाई, तो अगर ये 38 वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा तो बहरहाल 23 को टैप करना होगा मार्केट को, जो वो 66 के करीब करीब बन रहा है हमारे पास, ठीक है। उधर जाके हमने जो जोन ड्रा किया था वो भी 55 और 66 के करीब है, जो ट्रेडिंग व्यू में हमने ड्रा किया है। तो इट मीन, तो ये लेवल भी उस लेवल को मतलब इस तरह समझें सपोर्ट कर रहा है, 23 वाला जो हमने इधर फैबो ड्रा की हुई है। तो यहाँ तक तो जाना चाहिए मार्केट को, उम्मीद काफ़ी, अल्लाह खैर करे। तो अगर फ़र्ज़ करें दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, अगर 96 98 को मार्केट ब्रेक कर जाती है, 96 या 98 को ब्रेक करती है मार्केट, इस एरिया को ब्रेक करने की सूरत में क्या होगा, 50% ऑफ फैबो 2536 आना पड़ेगा, मजबूरी है, हमें ये अच्छा लगे या बुरा। बहरहाल 38 टूटेगा तो 50 लगेगा, तो फिर हम देखेंगे 50 से बाय के मुतल्लिक हम सोचेंगे। तो इस एरिया से ये है हमारे पास 37 है, ऊपर जो हमारी सपोर्ट पड़ी हुई है 46 के ऊपर पड़ी हुई है, यानी इस 36 से 46 $10 का गैप है। तो इस एरिया से फिर हम बाय तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो अदरवाइज़ जिस तरह सीपीआई डेटा है, सीपीआई डेटा उम्मीद काफ़ी है, उम्मीद काफ़ी, अगर 98 ना टूटा तो फिर इसको ऊपर ही लेके जाएगा। तो सॉरी, ये है हमारा वीकली टाइम फ्रेम। डेली में अगर आया जाए तो डेली में ये है हमारे पास 100 का मूविंग एवरेज। देखें मार्केट ने क्लियर इसकी सपोर्ट ली और सपोर्ट लेती रही दिन भर। तो अब भी थोड़ी देर पहले मैंने इसे अपना बाइंग क्लोज करवाई, मैंने कहा बाय ना करें, आप डोंट बाय, ग्रुप में मैसेज किया कि बाय ना करें। तो मतलब जिस तरह गिरती आती है तो कोई पता नहीं है मार्केट का कि ये इसको भी ब्रेक कर जाए, लेकिन इसने अब भी इसकी सपोर्ट ली है, 2 टाइम इसने सपोर्ट ली है, यानी 2 दफ़ा इसको टैप किया है लेकिन तोड़ नहीं पाई, बल्कि बल्कि सपोर्ट ली है। फ़र्ज़ करें मार्केट इसकी सपोर्ट बरकरार रहती है, तो ऊपर हमारे पास 50 का मूविंग एवरेज है, वो 2660 के ऊपर बन रहा है, क्लियर बात है, ठीक है जी। वहाँ तक जाएगी, वहाँ से मार्केट थोड़ी बहुत नीचे डाउन आ सकती हैं 60 के लेवल से। तो दूसरा ऑप्शन, फ़र्ज़ करें अगर 98 ब्रेक होता है, 98 फ़र्ज़ करें अगर ब्रेक होता है, तो फिर साफ है, 2 ऑप्शन हैं, ये है 2459। तो उधर तो हमने जो वीकली में देखी थी वो 39 36 के ऊपर आ रही थी ना, तो वीकली हमें वो बता रहा है। लेकिन अगर ये 100 की सपोर्ट टूटी तो फिर 200 की सपोर्ट पर मार्केट को आना होगा, 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट को आना होगा। वो खासा पड़ा हुआ है, खासा डाउन में पड़ा हुआ है, 2463 के ऊपर, 2463 के ऊपर पड़ा हुआ है, ये खासा डाउन साइड में पड़ा हुआ है। तो फिर साफ ज़ाहिर है मजबूरी होगी, यहाँ तक मार्केट को आना होगा, यानी 60% रिट्रेसमेंट बनती है ये। तो ये सिनेरियो है मार्केट के। तो इंशाल्लाह कल सीपीआई डेटा है, लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, कौन सा लेवल टूटेगा कहाँ तक जाएगी, कौन सा नहीं टूटेगा तो कहाँ तक जाएगी, बातें क्लियर हो चुकी हैं आपके ज़हन में। तो इंशाल्लाह कल सीपीआई डेटा है, उसका भी हम वेट करेंगे, तो उसमें भी हम अपने ज़ोन ड्रा करके रखेंगे, तो उसी के हवाले से फिर हम अपनी ट्रेड करेंगे। तो इंशाल्लाह दोस्तों, अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।